चार धाम यात्रा 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। तो क्या था, मैं निकल गया अपने अगले धाम की यात्रा पर, यमुनोत्री धाम। तो भाई पारस भाई चला रहे गाड़ी अपनी। अब देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है उत्तराखंड में। यमुनोत्री धाम बंदरपुर श्रृंखला के सुंदर पर्वतों के बीच उत्तराखंड के चार धामों में से पहला धाम, जहां मां यमुना जी के दर्शन होते हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी यमुनोत्री में मेरे दो दोस्तों के साथ, और लगभग हम सुबह 5:30 बजे चले थे और कितने 10 घंटे का सफ़र हमने कर लिया है। और मौसम बारिश शुरू हो गई है, देखते हैं आगे क्या रहता है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हनुमान चट्टी पहुँचना पड़ेगा। जाओ, आप बाय कार भी जा सकते हो, ट्रेन है तो वो ऋषिकेश तक जाएगी, और बाय एयरप्लेन आप देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक जा सकते हो। बाय रोड जाना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो नज़ारे जो देखने को मिलते हैं रास्ते में बहुत कमाल है। तो हम लोग पहुंच गए यमुनोत्री में, और जैसा आप देख पा रहे हैं कि बारिश बड़ी भयंकर है। तो प्लान अकॉर्डिंगली और रजिस्ट्रेशन करवा के आना भाई, रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है, कहीं बिना रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाओ तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तो हम लोग हमने जो की जर्नी है सुबह 5:30 बजे शुरू की और लगभग हम 7 बजे यमुनोत्री धाम पहुँच गए हैं। और हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय यमुना मैया। यमुनोत्री धाम सूर्य देव की पुत्री माँ यमुना को समर्पित है। कहा जाता है कि ऋषि असित मुनि अक्सर यमुना नदी में स्नान किया करते थे। जब वो वृद्ध होने लगे तो वो स्नान करने के लिए यमुना नदी में नहीं जा सकते थे, इसलिए माँ यमुना यमुनोत्री धाम में प्रकट हुई। माँ यमुना में स्नान करके उनके भाई यमराज और शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना यमुनोत्री का ट्रैक। सुबह 5 बजे उठ गए थे, जाना था 6 बजे, और भाई साहब ने 7 बजा दिए। भाई साहब ने मौसम खुल जाए तो बढ़िया रहेगा। यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा जानकी चट्टी से शुरू होती है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो आप 4 घंटे में पूरा करते हैं। हेडिंग टू यमुनोत्री धाम। हिंदी में बोल भाई। और ये हिंदी में बोल भाई, हिंदी में। भाई हम ये 6:57 हो गए और हम बढ़ रहे हैं यमुनोत्री की तरफ। ये अब बोल। बारिश में 6 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा और भी सुगम और सौंदर्य से भरपूर लगती है। यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ता यह रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से इतना भरपूर है कि आपको ये थकान महसूस होने ही नहीं देगा, और यमुना माँ के जयकारा लगाते हुए आप आगे बढ़ते चलोगे। कैसा फील कर रहे हैं आप? भाई बहुत बढ़िया है। मेरा चौथा धाम रह गया था यमुनोत्री, और इस बार मैं ये पूरे कर रहा हूँ। तो मेरे जो उत्तराखंड के 4 धाम है वो पूरे हो रहे हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ, ब्लेस्ड हूँ। जय यमुना मैया।
जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है चार धाम की यात्रा के लिए। रजिस्ट्रेशन कभी भी चेक हो सकता है, जैसे यहाँ चेक हो रहा है। यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि यमुना माँ का उद्गम स्थल है, वो वर्तमान मंदिर से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, इसीलिए ही यमुना मंदिर में यमुना माँ के दर्शन किए जाते हैं। तो लगभग हम 1.5 से 2 किलोमीटर आ गए हैं। मौसम सुबह इतना खराब था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बारिश होगी, क्योंकि रात को ही बहुत थी। लेकिन अब सुबह 10 किलोमीटर बहुत खूबसूरत हो गए नज़ारे आगे, और हम अब सफर शुरू कर रहे हैं अपने आप। तो जो टेरेन था ना वो बिल्कुल सीधा था, और इसके बाद चेंज हो रहा है। दिखाते हैं। तो अब जो टेरेन है ना भाई साहब, ऐसे ऐसे हो गया जिगजैग जिगजैग। अब यहाँ देखते हैं भाई क्या जोर आता है। आजा। क्या करना चाहोगे भाई? भाई एक्सपीरियंस बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है यहाँ का। ठीक है, बस थोड़ी सी जिसको प्रैक्टिस हो चढ़ने की, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत है भाई। दीपक भाई की ये पहली धाम की यात्रा थी, तो वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए। एकदम पतवत शिखर निवास नाशनी सूर्य तो इसका मतलब है कि दुर्गम पर्वत के शिखर पर रह रही है सूर्य पुत्री यमुना नदी, जो सारे दुखों का निवास है। बरसात के मौसम में खूबसूरत झरने इस यात्रा को और भी सुंदर और सुखद बना रहे थे। मंदिर से कुछ दूरी पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्कैन होता है और आपको टोकन दिया जाता है, जिसके अंदर आपका दर्शन का समय और लाइन का नंबर लिखा होता है। यमुना माँ सर्वप्रथम कालिंद पर्वत पर प्रकट हुई थी, तो इसीलिए इसका एक नाम कालिंदी भी है। मंदिर के प्रांगण में ही स्थित ये सूर्य कुंड, जहाँ चावल पल भर में पक जाते हैं और जो प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। कपड़े ले लियो, चावल दो, साइड खड़े रहो। किसकी शादी नहीं रही उनका चावल है, शादी नहीं हुई वो ला दो। जिनकी शादी हो गई दूसरे कुल की हो गई, दूसरे परिवार में कन्यादान हो गया। पूर्वा और एक पूर्वज जी। गोत्र बापू जी आपका?
अखिल कुटुंब परिवार से महाराज 3 भक्तजन मंदिर प्रांगण में स्थित तप्त कुंड में स्नान करके यमुना मैया के दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये इस यात्रा के साथ मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हुई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।